जो भी एक पर्दा में होता है उस पर्दा को आप ओपन कर रहे हो, हमें शर्म आती नाम है। लेने की जरूरत क्या है? आप जब नाम ले रहे थे किसी का, काजल का और क्या बहुत सारे लोगों का, तो आप बिना नाम का गाना गाइए। एक गाने के कारण कितना बड़ा क्राइम होता है, आपको समझ में आता है ये बात? भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेके आए दिन विवाद होते रहता है। हाल ही में खेसारी लाल यादव के बेटी का नाम लेके उनका फोटो लगा के एक लड़के ने गाना गा दिया, जिसके बाद ये विवाद भूचाल में बदल गया। चर्चा हो रही है आजकल खूब कि आखिर ये शुरुआत कहां से हुआ इस चीज का, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच के लोग बैठे हुए हैं। वीना मानवी मैम है। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे कि खेसारी लाल यादव के बेटी का नाम लेके उनका फोटो लगा के भोजपुरी में गाना बना दिया गया है, इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सबसे पहले तो खेसारी भाई को उस पे मतलब उनको रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक है। इग्नोर बहुत बड़ी चीज होती है, और रिएक्शन दिखा के उन्होंने मतलब दुनिया को जता दिया कि मैं बहुत कमजोर टाइप का बाप हूँ। इतना क्या गिड़गिड़ाना? अरे भाई, एक बेटी के बाप हो। आज अगर हमारी बेटी पे कोई आंच आएगा तो हम तो घर में घुस के मारेंगे, एकदम इतना मारेंगे उसको, हाथ पैर तोड़ के। तेरा हिम्मत कैसे हुआ कि तू मेरी बेटी का नाम लिया? एक दबंग बाप तो यही कर सकता है। कम से कम उसको फोन करके बात कर लेता, बुला के उसको पर केस कर दो, एफआईआर कर दो, कानून बना हुआ है, या फिर उसको अच्छे से बात सुना दो। इन तमाम चीजों को कुछ ना करके उन्होंने ना एफआईआर किया, वो सीधे जाके फेसबुक पे आके वो रोने लगे। तो इतना कमजोर कैसे वो हो गए, वो पहले दिल मानने के लिए हम लोग को तैयार नहीं हुआ। दूसरी बात, अरे क्योंकि जो हम बोएंगे वही काटेंगे, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, और वल्गैरिटी पे तो बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। हमें भी शर्म आता है जब हम लोग जाते हैं और खेसारी लाल जी का गाना हो या किसी और जी का गाना हो, और जब सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, तो ये तर्क खेसारी लाल यादव का या उनके जो समर्थक है उनका ये होता है कि वो लोग गाते हैं तो सिर्फ नाम लेके गाते हैं। नाम लेके गाना गाना गलत कहाँ है? किसी का फोटो तो नहीं लगाते हैं, किसी को पर्सनली तो टारगेट नहीं करके गा नहीं, रहा है। आप ये बताइए ना, नाम लेने की जरूरत क्या है? आप जब नाम ले रहे थे किसी का, काजल का और क्या बहुत सारे लोगों का, तो आप बिना नाम का गाना गाइए ना। क्या दिक्कत है? अगर लोगों को प्रॉब्लम, देखिए कैसे कनेक्ट होता है। आपने एक काजल पे गाना गाया, काजल रोड पे निकल गई, उधर से दो गो लड़का उस पे कमेंट कर दिया, काजल का भाई निकला, मारा पीटी हुई, खून खराबा हुआ, उसके बाद ईगो हर्ट हुआ, मामला थाना में गया, एक आदमी जेल गया, आपके एक गाने के कारण कितना बड़ा क्राइम होता है, आपको समझ में आता है ये ये बात? नाम लेके गाना गाने का प्रचलन तो बॉलीवुड में भी है, तो बॉलीवुड पे सवाल नहीं उठता है? देखिए, बॉलीवुड पे सवाल इसलिए नहीं उठता है, पहली बात तो ये है कि बॉलीवुड की बात छोड़ दें, हम अपने घर में बैठे हैं तो घर में बात करें। लेकिन मुझे याद है बहुत सारे गानों पे बॉलीवुड में भी आवाज उठती है और चर्चाएं होती हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड देना बहुत जरूरी है। अब बॉलीवुड में जब आया उसके बाद से बहुत कम वल्गैरिटी वाले गाने नहीं होते वहाँ। सेंसर आने के बाद भी जैसे वेब सीरीज है, तो वेब सीरीज में वही सब चीजें परोसी जा रही है, सेंसर बोर्ड से बाईपास करके निकाल दिया जा रहा है चीजों को। तो फिर भोजपुरी में भी वही होगा? देखिए, वेब सीरीज की बात आप इससे नहीं कर सकते, वो दोनों चीजें। वेब सीरीज रोड पे लगा के लोग डांस नहीं करते, उस पे गाना वाना नहीं चलता है, सुनने को नहीं मिलता है। लोग अपने निजी जीवन है, जिसको जो मन है वो आदमी देखता है। वेब सीरीज से हम एक गाने की तुलना नहीं कर सकते ना। गाना लगता है तो लॉलीपॉप लागेलू पे डांस होता है, काजल चल रही है मटक रही तो डांस होता है। वेब सीरीज पे वो एक स्टोरी होती है जो लोग सीरीज में देखते हैं। तो किसी को पसंद है तो देखो, जिसको नहीं पसंद है मत देखो। क्या लगता है इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, इस पे सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि खेसारी भाई या पवन सिंह, चाहे भोजपुरी के जितने भी गायक हो, लेडी वाले बात, मैं लेडीज की बात करूंगी, जो भी महिला सिंगर हैं, जैसे कि मैं नाम लेके क्या ही बोलूं, सभी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते कैसे हैं? जो शब्द वो निकाल रही है वो चीज खुद खुद उसके पास है, और वही चीज वो गाना के माध्यम से परोस रही है मार्केट में। वो लोग कहती हैं कि हम इंटरटेनमेंट के लिए ये सब कर रहे हैं और लोग सुनना चाहते हैं, इसीलिए व्यूज आखिर कैसे चला जा रहा है। उनका कहना ये है कि व्यूज हमारा कैसे जा रहा है, लोग देख रहे हैं तभी व्यूज आ रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि हम जो गा रहे हैं, तो जब आप गा रही हैं उस तरह का गाना तभी ना लोग सुन रहा है, और लोग सुन रहा है, इसी से तो क्राइम बढ़ रहा है। आज के देखिए हमारे सबके यहाँ जो शादी ब्याह हो रहा है, गांव घर की बात मैं बता रही हूँ, जो शादी में जो मटकोर होता है या कुछ कुछ रस्म होती है, उसमें जो भोजपुरी गाना बजता है, उसी बीच में लड़की को उठा लिया जाता है और उसके साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, उसको मार दिया जाता है। 9 साल की बच्ची का, 11 साल की बच्ची का, मैं अभी उसका केस भी लड़ी हूँ वहां पे दरभंगा में, उसका केस भी, मुद्दा भी उठाई उस लड़की का। तो कहीं ना कहीं यही गाना सब है जो
आज अभी के समय में रेप का जो इतना बढ़ रहा है पार, वो सिर्फ कहीं ना कहीं ये गाना सब है। मैं किसी लड़का सिंगर को जो बोलूं, सबसे पहले मैं उस महिला सिंगर को कहना चाहती हूँ कि हाथ जोड़ रही हूँ, आपको शर्म नहीं है, हमें शर्म है। हमारा भाई है समाज में, उसके सामने हम निकलते हैं और बाहर में वो गाना बजता है कि देबरा हो ढोरी चटना बा 10 रुपया क्या क्या किस दा, और दूसरी बात सोहागरात, क्या क्या गाना, मतलब जो भी एक पर्दा में होता है उस पर्दा को आप ओपन कर रहे हो, हमें शर्म आती है। जो हम लोग जो भी इस समाज में जो 100 में 90% या 95% जो महिला अपने आप को शर्म लिहाजा, जो हमारे देश में संस्कृति सभ्यता है, इस चीज को देख के अभी भी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसको शर्म आता है ये सब गाना सुनने में। मजबूरी है, लोग कहते हैं कि हमारा गाना लोग सुनता क्यों। मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं गाना नहीं सुनती हूँ। ये जो गाना आप हमारा जो लाइन सुने हैं ना, फेसबुक पे मैं जब जाती हूँ और मैं कभी देखती हूँ रील्स वगैरह, तो वो खुद पर खुद आता है, मैं सर्च नहीं करती हूँ, वो खुद आता है। तो भैया मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे परिवार आजादी दिया है अपनी जिस्म को अपने बारे में परोसने के लिए, समाज में तुम परोसो, क्योंकि तेरे साथ बलात्कार नहीं हो रही है, तेरे साथ रेप नहीं हो रही है, तेरा किडनैपिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे किडनैपिंग गरीब हमारे समाज जो हमारे लोग हैं उनकी बेटी बच्ची का हो रहा है। तो प्लीज ये सब नौटंकी बंद करो, नहीं तो ये महिला और ये लड़की अब तुम लोगों के लिए पहले अब उठेगी। लड़का को बाद में तुम लोगों के लिए उठेगी। अच्छा, एक कलाकारों का कहना ये है, आपसे जवाब चाहेंगे कि कलाकारों का कहना ये होता है कि हम 10 अच्छा गाना गाते हैं, उसको सुनने वाला कम ऑडियंस रहता है, नहीं रहता है, पैसा भी रिकवर नहीं होता है, और एक खराब गाना गाते हैं तो सब लोग सुनता है, उसका पैसा भी रिकवर होता है, कुछ इनकम भी उससे होता है। तो आखिर हम करें क्या? हम अपने पेट पे लात क्यों मारे? जो लोग सुनना चाहता है वही बना। सेम सवाल मेरा आपसे है। हम क्या आप सुने हैं कि कलकतिया करके कोई गाली है? क्या आप सुने हैं मुंबईया करके कोई गाली है? बिहारी गाली है। क्यों है? बिहारी के लैंग्वेज पे गाली है। बिहारी से अच्छा कोई होता नहीं है। इतने लोग आईएएस करके भी बिहार का नाम नहीं हो रहा है। पूरे देश में जाइए, एक अलाइड ऑफिसर आपको बिहारी ही मिलेंगे। लेकिन ये चंद कुछ लोग जो कि क्या बोले मैं, रोड छाप बन के और वो गाना का इस स्तर गिरा के और वो पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो जो अच्छे से करते हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको उनकी मनःस्थिति को समझिए। जो यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं और उन्हें बिहारी करके गाली मिलता है। आप अपने समाज को किस स्तर तक गिरा रहे हैं? और कल भाई एक बात बता दो, ये सिंगर क्या नहीं चाहते हैं? ये वही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो कोई कल ऑफिसर ना बने या फिर कुछ और काम ना करें, वही सिंगर बने और वही शारीरिक तत्व को लेके सिंगिंग को परोसे, है ना। इसी तरह से वो अपने जनरेशन को चलाना चाहते हैं। फिर तो वो नचनिया वाले ग्रुप में आ गए। अच्छा, कलाकारों का एक और आरोप होता है कि ये माइक वाले जो जितने लोग हैं 100-200 रुपए का माइक खरीद के और गानों को, अश्लील गानों को जो है ये लोग बदनाम कर देता है, अच्छा गाना को भी अश्लील साबित कर देता है। ये गलत है, ये गलत है। अगर आप लोग कहीं पे किसी चीज पे आवाज उठा रहे हैं, आप, ये भी एक समाज सेवा ही कहलाता है कि समाज में अगर कोई कुरीतियां डेवलप हो रही हैं और वो आपके नजर में दिख रही हैं और हमारे नजर में नहीं है, तो आप आके इस माइक के थ्रू हमें बताते हो और आवाज उठाते हो, तो उसमें उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कि अगर आपका अच्छा पार्ट दिखाया है तो बुरा भी वही दिखाएगा, दूसरा कोई और नहीं दिखाएगा।